मैं गंगाराम तांत्रिक आप सबके बीच में हूँ। मैं फूलमती देवी पर वीडियो डाला था तो कमेंट के रूप में आया था कि फूलमती माता कुल देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। बहुत सारे लोग पूजते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पूजते हैं। पूजना तो सबको चाहिए, फिर कुछ लोग पूजते हैं, कुछ लोग नहीं पूजते हैं। तो ये अपने भाव विचार के ऊपर होता है। आदमी पूज भी सकता है, नहीं पूज भी सकता है। भाई हम कह रहे हैं, आप सबका अपना अपना इष्ट होता है, सबका अपना अलग एक रूप होता है, सबका अपना एक नज़रिया होता है पूजा पाठ करने का। कोई कम पूजा भी करता है, कोई ज़्यादा पूजा करता है, कोई साप्ताहिक पूजा पाठ करता है, कोई रोज़ पूजा पाठ करता है। आप अपने कर्मकांड को चाहे जैसे कर सकते हैं। देवता हर हाल में संतुष्ट हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कुल देवी अगर फूलमती हैं या कुल देवी कोई भी हैं, किसी भी व्यक्ति के अगर नहीं पूजना चाहता तो अवहेलना ना करें। जैसे उस शक्ति का अवहेलना ना करें। साल भर में ही अगर मौका मिल जाए कभी प्रार्थना, वंदन, अभिनंदन करने का, तो श्रद्धा से दिल से प्रणाम अर्पित करें। और वो भी नहीं हो पाता है तो किसी भी देवी देवता का निंदा ना करें। किसी भी देवी देवता को ऐसे उस नज़रों से ना देखें। जो भी हैं सब सही हैं। अगर हम नहीं कर्म कर पा रहे हैं, हम कर्मकांड नहीं कर पा रहे हैं, हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी शक्ति का अवहेलना ना करें, जो बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके वहाँ देवी है, फूलमती है, आपके पिछला पीढ़ी पूजा है, ये पीढ़ी अगर नहीं कर पा रहा है उस कर्मकांड को, तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि एक स्थान चयनित कर दें। हो सकता है बीच वाली पीढ़ी ना करे, फिर आगे आने वाली पीढ़ी पूजा पाठ करे। ज़रूरत तो होगी, आप हटा नहीं सकते। आप उसको अपने से अलग कर सकते हैं, अपनी पीढ़ियों से अलग नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं, अगर आप उसका निवारण चाहते हैं कि हम कभी पूजा पाठ नहीं करें, किसी गया स्थान पे, पवित्र स्थान पे या किसी ऐसे तीर्थ स्थल पर अगर उनका स्थापना कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, बैठा देते हैं ले जाके, और आपकी अगला पीढ़ी अगर उसको खोजना चाहे तो फिर माता पूजाएगी। तो हम कह रहे हैं, जब आपके सोच पे, आपके कर्मकांड पे सारी चीज़ें डिपेंड है, तो हम बेवजह का काम क्यों करें। आप नहीं पूछ पाते हैं, कोई बात नहीं। वही बात है, मान लीजिए आप नहीं खोजेंगे, कोई तो खोजेगा, और जब कोई खोजेगा तो वह शक्ति जागृत रहेगी, वो शक्ति का पूजा पाठ होगा। तो यदि आप नहीं पूछ पाते हैं, चाहते हैं हम इससे मुक्त हो जाएं, तो सिर्फ आप मुक्त होंगे। आप जब तक जीवित रहेंगे, आपकी आने वाला जनरेशन मुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसका संकल्प अपने सिर से, अपने वचनों से, अपने हृदय से कहीं कर दिए हैं। तो आपके दिमाग में यह चीज़ आ गया है कि हम इस देवी का यहाँ स्थापना कर दिए, हमारे यहाँ देवी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, आपका आने वाला अगला जनरेशन उस कर्मकांड को करेगा। वो नहीं करेगा, फिर उसके आगे वाला पीढ़ी करेगा, वो नहीं करेगा, उससे आगे आने वाला पीढ़ी करेगा। जब हम जानते हैं करेगा, तो फिर हमें क्या। इससे बेहतर है कि हम रोज़ ना श्रद्धा करें, हफ्ता में ना श्रद्धा करें, साल में ना श्रद्धा करें। जब कोई सामाजिक काम हो तब श्रद्धा कर लेना देवी देवता का या उस देवी देवता का। उससे मुक्ति नहीं पा सकते, ठीक। और मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। आप पत्थर मान लेंगे तो आने वाली पीढ़ी देव मान लेगी, तो पूजा होनी है। आप अपने तक मुक्त हो सकते हैं, चाहे जैसे भी। मत मानिए, मत पूजा पाठ करिए, उसका नुकसान आपको ही भरना है, फ़ायदा आपको ही भरना है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी, आप मुक्त नहीं हो सकते। जैसे कमेंट में आप लोग डाले थे, इस पे मैं इस बात को बोला हूँ। एक्चुअल में देखिए, मैं कोई मक्खन पॉलिश लगा के बात नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे, जो सही चीज़ है उसको बताना ज़रूरी है। आप उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो करेगी, वो नहीं करेगी तो आने वाली पीढ़ी करेगी। अब हमारे बाबा के पिताजी किए थे, हमारे बाबा नहीं किए,
पिताजी नहीं किए तो 2 पीढ़ी ऐसे चला गया। बाबा के पिताजी किए थे, अघोरी थे, फिर मेरे बाबा नहीं किए, इन सब चीज़ों में नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, फिर हमको ज़रूरत पड़ी, हम कुल देवता की ज़रूरत पड़ी, हमको इष्ट देवता की ज़रूरत पड़ी। तो आप पृथ्वी से किसी का नाम नहीं मिटा सकते, किसी शक्ति को नहीं मिटा सकते, वो युगों युगों तक अमर है, शक्ति अमर है। हम आप खत्म हो जाएंगे, शक्ति खत्म नहीं होगी। अब हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, हम आप मानते कितना है। हम मानते हैं तो ठीक है, हमारे लिए देवता है, नहीं मानते हैं तो पत्थर है। अब इसको ख़त्म के रूप से देखते हैं तो किसी स्थान पर जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करके चले आते हैं, तो ये हुआ कि हम तो ख़त्म कर दिए। लेकिन नहीं, ये आपकी मानसिकता गलत है। ये आप वहाँ जाके अपने दिमाग को ये कमांड दे रहे हैं कि हम मुक्त हैं, हमारे यहाँ देवी देवता नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ी, उससे आने वाली पीढ़ी, उससे आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को स्वीकार करेगी। और 2 दिन मैं काफ़ी बिजी था, वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। हमारे पास टाइम भी नहीं मिलता है उतना। वो तो हमारे दर्शक लोग हैं, हमारे दोस्त कहिए, शिष्य कहिए, मित्र कहिए, भाई कहिए, माता कहिए, बहन कहिए, बेटी कहिए, जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, उन लोगों का रिक्वायरमेंट होता है तब हम कोई वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालते हैं, नहीं तो नहीं। सबका अपना भाव विचार है, हर कोई अपनी दुनिया में खुश है। हम भी अपने पूजा पाठ में खुश रहते हैं, हम भी अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। हाँ, हमारे पास भी कुछ लोग आस्था के रूप से आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, तो हम सबको लेके चलते हैं। बाकी हो सकता है हमारी बातें कुछ लोगों को बुरी लगी हो, कुछ लोगों को अच्छी लगी हो। ये तो देखिए, दिया खुद को उजियारा नहीं दे सकता, दिया जो है खुद को रोशनी नहीं दे सकता है, लेकिन दूसरों को देता है। हो सकता है मेरे अंदर कमी हो ज्ञान की, जो मैं बता रहा हूँ। दीपक खुद को रोशनी नहीं देता है, दूसरों को देता है। इस बात को मान लीजिएगा आप लोग। बाकी जो सही बातें थी वो आप सबकी है, जो गलत बातें अगर लगी होगी तो वो मेरी है। छोटा भाई, बड़ा भाई, बंधु, जो कुछ भी समझ के माफ़ करिएगा आप लोग। अगर मेरे शब्दों से किसी भाई, किसी सज्जन को किसी प्रकार की ठेस पहुंची होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।